आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे। नमस्ते, मेरा नाम महेश पलावत है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्काईमेट वेदर के नेशनल वेदर बुलेटिन में। अब मानसून तो कई इलाकों में बहुत ज्यादा सक्रिय हो गया है। खास करके अगर देखा जाए तो छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा के कुछ इलाके हैं। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा भीषण बारिश हो रही है। विदर्भ में भी भारी बारिश की संभावना नजर आ रही है, मतलब हो रही है। तो ये जो कुछ इलाके हैं, यहाँ पर मूसलाधार बारिश हो रही है, जलभराव है और बाढ़ जैसी स्थिति भी कई इलाकों में आ गई है। और ये कुछ इलाके अभी भी बारिश का इंतजार कर रहे हैं, जैसे कि पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिमी राजस्थान। यहाँ पर अभी भी बारिश में बहुत ज्यादा कमी है। सौराष्ट्र कच्छ में भी थोड़ी सी बारिश अब कम हो गई है। और अगर देखा जाए तो पंजाब के और हरियाणा के जो पश्चिमी जिले हैं, यहाँ पर भी बारिश बहुत कम हुई है। तो यानी कि ये जो मानसून का पैटर्न है, हर साल की तरह इस बार भी थोड़ा सा अटपटा है। यानी यूनिफॉर्म रेनफॉल जो होनी चाहिए वो नहीं हो रही है। किसान भाइयों को बारिश का जो फायदा मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। कुछ जैसे सूखे जैसे हालात हैं, वहां पर सरकार को थोड़ा सा मदद करनी चाहिए और देखना चाहिए कि क्या किया जा सकता है। और कुछ इलाके ऐसे हैं यहाँ पर कि मूसलाधार बारिश हो रही है, इतनी ज्यादा बारिश हो रही है कि जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, फसलें बर्बाद हो रही हैं। जितनी भी बुवाई हुई थी वो भी, उन फसलों को भी नुकसान हो रहा है। तो अब नजर डालते हैं कि अगले कुछ दिनों के दौरान क्या चेंजेस आएंगे इस मौसम में। तो आप देखेंगे कि लो प्रेशर एरिया जो गंगे पश्चिम बंगाल पे है वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। एक बड़ा, एक जो आप कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट ये है कि जो सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम होती है वो थोड़ा सा उत्तर की तरफ आई है, यानी कि या तेलंगाना वगैरह से और ऊपर आई है। तो इसका जो असर होगा, जो मॉइस्चर है काफी ऊंचाई तक रहेगा। इस जेट स्ट्रीम के कारण ये लो प्रेशर एरिया को मदद मिलेगी और बारिश की गतिविधियों में और ज्यादा वृद्धि हो सकती है, यानी कि बढ़ावा मिल सकता है। तो आप ये देख ही सकते हैं कि इस समय जो वेदर सिस्टम है, लो प्रेशर एरिया है, साइक्लोनिक सर्कुलेशन ट्रफ इस तरह से जा रही है। और इसमें अगर ये मैं बनाता हूँ ये, तो ये हवा का डायरेक्शन होता है। ये जो लाइनें आप देखते हैं कि किस तरह की लाइनें बन रही है, ये हवा किस तरह से घूम रही है हमारे पृथ्वी पर और हमारे देश के ऊपर किस तरह से आ रही है। तो ये हवा का डायरेक्शन है कि हवा यहाँ से चल रही है और इस तरह से ये घूम करके घड़ी की उल्टी दिशा में घूमती हुई आ रही है। और जहां पर ये बंद होता है, यानी कि सर्कल बन जाता है, उसके बीच के इलाकों को साइक्लोनिक सर्कुलेशन या चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र कहते हैं। तो उत्तरी गोलार्ध में जब हवा घड़ी की उल्टी दिशा में घूमती है, वो असेंडिंग ऑर्डर में होती है, यानी कि ऊपर की तरफ उठ रही होती है। और अगर उसमें नमी है, तो जो आपको मालूम है कि जब हवा ऊपर उठेगी और एटमॉस्फेयर में हम ऊपर जाते हैं तो वो हवा, यानी कि वो टेम्परेचर कम हो जाता है, हवा ठंडी होती है और उसमें जो मॉइस्चर होता है वो भाप बदल जाता है, बादल बना लेता है और वो गुरुत्वाकर्षण के कारण बारिश के रूप में नीचे गिरता है। तो इसमें आप देखिए कि यहाँ से ये पूरा ये अरब सागर है, यहाँ से ये नमी, ये देखिए उत्तर भारत की तरफ और ये पूर्वी राजस्थान और मध्य प्रदेश की तरफ आ रही है। एक तो ये मॉइस्चर बढ़ रहा है और दूसरा आप देखेंगे कि ये जो नमी है यहाँ से, ये आप देखिए बंगाल की खाड़ी से चली, यहाँ से चली, ये इधर से गई और ये आ रही है। ये देखिए यहाँ पर आ रही है, ये लो प्रेशर एरिया इस बीच में है। यहाँ से ये नमी आ रही है, ये पूरी नमी आ गई, यहाँ से ये नमी आ गई। यानी अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से दोनों से नमी ये जो है ये मध्य भारत में ये ट्रफ के आसपास आपको दिखाई दे रही है। ये पूरे इलाके में नमी आ रही है। यहाँ से ये सूखी हवाएं आ रही है, तो ये नमी यहाँ तक भी आ रही है और यहाँ भी जा रही है, यानी कि ऊपर भी आ रही है और ये सूखी हवाएं आ रही है पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और ये पूर्वी जो राजस्थान है और पश्चिमी मध्य प्रदेश में यहाँ सूखी हवा भी मिल रही है दोनों के बीच में। तो जब सूखी हवा मिल जाती है तो एटमॉस्फेयर में अनस्टेबिलिटी बढ़ जाती है, यानी कि उसका जो अनुपात है थोड़ा सा गड़बड़ा जाता है। और क्योंकि टेम्परेचर यहाँ पर पहले ज्यादा थे, तो हवा जो है काफी ऊंचाई तक उड़ जाती है। जब काफी ऊंचाई तक उड़ जाएगी 30-40 हजार फीट तक, तो बादल की जो ऊंचाई है वो 30-40 हजार फीट तक पहुंच जाती है। और इस तरह के जो बादल बनते हैं वो गरज और चमक के साथ, यानी कि बिजली भी गिरती है, बादलों में गरज भी होती है और तेज बारिश देते हैं। तो ये जो पूरा इलाका है आपका, पहाड़ों से लेकर के पंजाब, हरियाणा, पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और ये आपका मध्य प्रदेश के ज्यादातर इलाके, छत्तीसगढ़ और ये विदर्भ, ये सारा जो इलाका है, ये पूरा इलाका अच्छी बारिश देखेगा। अब अगर हम देखें तो इसमें देखते हैं कहां से देखेगा। ये देखिए, ये जो पूरा इलाका है, यहां से आप मान के चलिए ये पूरा
ये जो पूरा इलाका है, क्योंकि यहाँ से ये नमी वाली हवा आ रही है, यहाँ से ये नमी वाली हवा आ रही है और ये सूखी हवा आ रही है। तो इस इलाके में ये तीन जो वेदर से मतलब अलग अलग विंड मास है, उसके कारण इन सारे इलाकों में भारी बारिश होगी। ये आप मान के चलिए। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इसका जो मॉडल दिखा रहा है हमारा जो मौसम विभाग का, वो भी इसी तरह का दिखा रहा है। ये देखिए, यहाँ से ये हवा आई, इस जगह आ रही है, ये नमी वाली, यहाँ से ये आ रही है, यहाँ पे तो लो प्रेशर एरिया बना ही हुआ है, और ये हवा आ गई, तो ये पूरी हवा यहाँ से आ रही है, ये आ गई, और यहाँ से सूखी हवा आ गई, और ये मॉइस्चर यहाँ तक आ गया, ये पूरे इलाके में। तो ये जो पूरा इलाका आपका है, आप देखेंगे कि यहाँ पर ये पूरी, यानी कि ये हवा आ रही है, नौमी वाली हवा आ रही है, ये लो प्रेशर एरिया बना है या साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना है या सूखी हवा है, तो ये सारा इलाका भारी बारिश इसीलिए देखेगा। अब इसको अगर हम आपको एक एक राज्य की तरफ से समझाने की कोशिश करूं मैं, तो उसमें आप देख ही सकते हैं कि ये किस तरह का वेदर रहने वाला है। मूसलाधार बारिश की संभावना हमें नजर आएगी, ये इसी तरह से रहेगा। तो अब अगर देखें तो इसमें आप देखें कि ये जो आपका इलाका है, जो जम्मू कश्मीर का, यहाँ पर जो निचले इलाके हैं जैसे पुंछ है, मीरपुर, राजौरी, जम्मू, उधमपुर, डोडा, किश्तवाड़, कारगिल, अनंतनाग, रामबन, रियासी, कुलगांव, पुलवामा, श्रीनगर, गंदरबल, बारामूला, ये जो इलाके हैं यहाँ पर मॉडरेट शावर्स होंगे। उत्तरी इलाकों में बारिश कम रहेगी क्योंकि मॉइस्चर यहीं तक आ रहा है। अब अगर हम हिमाचल की बात करें तो हिमाचल में लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है। निचले इलाकों में ज्यादा बारिश अभी भी रहेगी। धर्मशाला, कुल्लू, मनाली, मंडी, ये से लेकर के ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर, सोलन से ये जो इलाके हैं, यहाँ पर तेज बारिश अभी भी जारी रहेगी अगले 2-3 दिनों के दौरान। और उसी तरह से उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड के भी निचले इलाके अच्छी बारिश देखने वाले हैं, और यहाँ पर भी लैंडस्लाइड और मडस्लाइड की संभावना हमें नजर आ रही है। अब बात करते हैं ये अपना पंजाब की, तो फिरोजपुर, मोगा, फरीदकोट, फजलिका, मुक्तसर, बठिंडा, ये जो इलाके हैं यहाँ पर अगले 2 दिनों के दौरान थोड़ी सी कम बारिश है। लेकिन गुरदासपुर, अमृतसर, कपूरथला, होशियारपुर, तरनतारन, जलंधर, लुधियाना, पटियाला, संगरूर, ये जो इलाके हैं यहाँ पर अच्छी बारिश है, तेज बारिश है, और फिर धीरे धीरे बारिश की गति है पूरे इलाके को कवर कर लेगी, और फजलिका, मुक्तसर, फिरोजपुर, ये जो इलाके हैं यहाँ पर भी बारिश शुरू हो जाएगी। तो ये पंजाब के लिए अच्छी खबर है। पंजाब में झमाझम बारिश की संभावना नजर आ रही है अगले 2 दिनों के दौरान। उसके बाद कमी आएगी, 15 तारीख से फिर से बारिश बढ़ जाएगी। और वही हरियाणा और दिल्ली की बात करें तो हरियाणा और दिल्ली में अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल, जींद, पानीपत, सोनीपत, रोहतक, झज्जर, रेवाड़ी, गुरुग्राम, ये जो इलाके हैं, और दिल्ली एनसीआर, यहाँ पर तेज बारिश है अगले 24 घंटों के दौरान, 48 घंटों के दौरान भी कह सकते हैं। और बाकी इलाकों में भी बारिश की गतिविधियां सिरसा, फतेहाबाद, हिसार में अच्छी है। भिवानी, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़ में थोड़ी सी कमी हो सकती है, लेकिन फिर भी मॉडरेट शावर्स कई इलाकों में रहेगी। तो अगले 2 दिनों के दौरान हरियाणा बारिश देखेगा, उसके बाद थोड़ी सी कमी आएगी। आप देख सकते हैं कि 10, 11, 12 में थोड़ी सी कमी आएगी, और उसके बाद 14-15 से आप कह सकते हो फिर से बारिश की गतिविधि यहाँ पर बढ़ने वाली है। अब उत्तर प्रदेश की बात कर ले तो उत्तर प्रदेश में ये जो मैंने पहले बनाया हुआ था, ऑलमोस्ट यही इलाका है जो बारिश देखेगा। शामली, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, बागपत, मेरठ, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, खेरी तक हो सकती है, शाहजहांपुर, फर्रुखाबाद, हरदोई, कन्नौज, औरैया, कानपुर, जालौन, हमीरपुर, महोबा, ललितपुर, झांसी, इटावा, एटा, फिरोजाबाद, टूंडला, आगरा, हाथरस, अलीगढ़, बुलंदशहर, ये सारे इलाके, हापुड़, संभल, यहाँ पर अच्छी बारिश है, तेज बारिश है अगले 2-3 दिनों के दौरान। लेकिन पूर्वी जो उत्तर प्रदेश है वो अभी भी ज्यादा बारिश नहीं देखेगा, यहाँ पर बारिश की संभावना बहुत ज्यादा कम है। 15 तारीख से पूर्वी उत्तर प्रदेश में बारिश की गतिविधियां बढ़ने वाली है। तो आप मान के चलिए ये जो इलाका है ये भारी बारिश देखेगा, पूर्वी उत्तर प्रदेश में बारिश कम है, लेकिन 4 दिन के बाद यहाँ पर भी पूर्वी उत्तर प्रदेश में बारिश की गतिविधियां आपको बढ़ती हुई दिखेंगी। अब बिहार की बात करें तो बिहार को अभी भी अच्छी बारिश नहीं मिल रही है। बिहार थोड़ा डेफिशिएंसी में चल रहा है, और यहाँ पर अभी सूखे जैसे हालात हैं, किसानों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। तो पहले बारिश की थोड़ी सी ऐसा लग रहा था कि 10 दिन पहले बारिश की लोगों को इच्छा नहीं थी कि थोड़ा सा फसलों का जो देखभाल हो रही थी। उसके बाद अब बारिश की जब जरूरत पड़ रही है तो वो नहीं हो रही है, तो अभी यहाँ पर इंतजार और कम से कम 4 या 5 दिन का करना पड़ेगा। 15 तारीख से यहाँ पर बारिश की गतिविधियां शुरू हो जाएंगी। तब तक के लिए थोड़ा सा दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। लेकिन बिहार के दक्षिण में ही झारखंड है, यहाँ पर लगातार बारिश हो रही है, मूसलाधार बारिश हो रही है, और अगले 2 दिनों के दौरान यहाँ पर ज्यादातर इलाकों में तेज बारिश की गतिविधियां जारी रहने वाली है।
अब मैं एक एक आपको डिस्ट्रिक्ट बताऊं, उसका बहुत ज्यादा फायदा तो है नहीं, लेकिन फिर भी मैं बताता हूँ। गढ़वा पलामू से लेकर के आपका जो गौड़ा पाकुड़ दुमका से और ये पूरा रांची कुंटी जमशेदपुर सभी इलाकों में, मतलब कि एक ऐसा कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं है जिसमें बारिश नहीं होगी, सभी डिस्ट्रिक्ट में बारिश होगी। अब अगर पश्चिम बंगाल की बात करें तो पूरे पश्चिम बंगाल में है अच्छी बारिश है, गंगे पश्चिम बंगाल में थोड़ी ज्यादा है। अब पूर्वी जो सिक्किम में बारिश है, पूर्वी ये पश्चिमी जो ये है असम है, यहाँ पे कम है। पूर्वी असम, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन इलाकों में तेज बारिश है। अब चलते हैं हम राजस्थान की तरफ। तो राजस्थान में अभी जो बारिश की गतिविधियां हैं, गंगानगर हनुमानगढ़ में छुटपुट हो सकती है आज, लेकिन उसके बाद जो बारिश की गतिविधियां हैं थोड़ा सा बूंदी और ये सवाई माधोपुर, टोंक, दसुआ, करौली इसी में रहेगी। और 24 से 48 घंटों के बाद बारिश की गतिविधियां ये पूरे इलाके में बढ़ जाएगी, लेकिन बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, नागौर और जालौर ये जो इलाके हैं, ये इलाके अभी भी बारिश से थोड़ा महरूम रहेंगे, यहाँ पर बारिश कम होगी। लेकिन 2-3 दिन के बाद बारिश की गतिविधियां एक बार फिर गंगानगर, हनुमानगढ़ में तेज हो जाएंगी, यानी कि तेज बारिश की संभावना नजर आ रही है। और ये पूरा कोटा संभाग जो है, अजयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, यहाँ से लेकर के पूर्वी राजस्थान में तेज बारिश है। पश्चिमी राजस्थान को थोड़ा सा इंतजार और करना पड़ेगा। हल्की फुल्की जो बौछारें हैं उससे इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन ओवरऑल जो इंटेंसिटी है वो पूर्वी इलाकों में ज्यादा रहने वाली है। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश में तो भारी से अति भारी बारिश की संभावना हमें नजर आ रही है। ये आपका बालाघाट, सिहोनी, मांडला, डिंडोरी ये जो इलाके हैं, यहाँ से लेकर के आप देखेंगे कि ये जो इलाके हैं आपके सागर, दमोह और ये जो जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर, रायसेन, लेकिन जो रीवा, सत्ता, सिंगरौली, पन्ना यहाँ पर थोड़ी सी कम बारिश रहेगी। ग्वालियर से लेकर के पूरे इलाके में बारिश रहेगी। नीमच, मंदसौर, रतलाम, झबुआ, ये उज्जैन, इंदौर, धार, बरमनी, अलीराजपुर ये जो इलाके हैं, यहाँ पर अभी थोड़ी सी बारिश कम रहेगी, लेकिन धीरे धीरे बारिश की गतिविधियां 2 दिनों में यहाँ पर भी बढ़ जाएगी। यानी पूरे मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश है। दक्षिणी और पूर्वी मध्य प्रदेश में भारी बारिश है। अब अगर छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो यहाँ पर आप देखिए बीजापुर, सुकमा, दांतेवाड़ा, बस्तर, कोडागांव, नारायणपुर और कांकेर, गंदरबल ये जो इलाके हैं, धमतारी, बलौद, ये बहुत ज्यादा हैवी रेन दिखेंगे। बाकी इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना नजर आ रही है। उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा में अभी अब देखेंगे कि जरसगुड़ा, संबलपुर और ये बारागढ़, सुवर्णपुर, अंगुल, देवगढ़ और ये केजोनगढ़, ये वालनगिर, नोआपाड़ा, नबरंगपुर, कालाहांडी यहाँ पर ज्यादा बारिश है। कोस्टल एरिया में थोड़ी सी कम बारिश रहेगी। अब गुजरात की बात करें तो सौराष्ट्र, कच्छ में बारिश थोड़ी सी कम हो जाएगी, लेकिन पूर्वी गुजरात में रहेगी। ओवरऑल इंटेंसिटी कम हो जाएगी, लेकिन बारिश पूरी तरह से रुकेगी नहीं। अगले कई दिनों तक बारिश यहाँ पर जारी रहने वाली है। अब अगर हम चलते हैं महाराष्ट्र की तरफ, तो महाराष्ट्र में देखेंगे नागपुर और ये नागपुर, चंद्रपुर, वर्धा और जो गढ़चिरौली है और भंडारा है, यहाँ पर बहुत ज्यादा हैवी रेन के चांसेस आपको दिखाई देंगे अगले 2 दिनों के दौरान। मूसलाधार बारिश यानी जल भराव जैसी स्थिति हो जाएगी। और उसी तरह से अमरावती, अकोला, बुलढाना, वाशिम, हिंगोली, यवतमाल, नंदुरबार, धुले, जलगांव, नासिक, संभाजीनगर, अहिल्याबाई नगर ये जो इलाके हैं, यहाँ पर भी लाइट टू मॉडरेट रेन होगी, लेकिन कोस्टल एरियाज में ज्यादा होगी। पुणे, सांगली, सतारा ये जो इलाके हैं, यानी कि इनके जो घाट वाले इलाके हैं अच्छी बारिश होगी। उस्मानाबाद, लातूर, बीड और ये सोलापुर यहाँ पर चांसेस कम है। बहुत हल्की बारिश की संभावना यहाँ पर भी दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं सबसे हैवी रेनफॉल की चांसेस हैं आदिलाबाद यानी तेलंगाना में, कोमाराम भीम, मंचेरियल, जगतालाल, पेड़ापल्ली, निजामाबाद, निर्मल, कामारेड्डी और राजेंद्रा और करीमनगर ये जो इलाके हैं भारी से अति भारी बारिश देखेंगे। बाकी इलाकों में जैसे जैसे साउथ में जाएंगे वैसे वैसे बारिश कम हो जाएगी। हैदराबाद तक बारिश है, उसके बाद मौसम सूखा दिखाई दे रहा है। अब अगर आंध्र प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर चांसेस काफी ज्यादा कम है। हल्की फुल्की कोस्टल एरियाज में हो जाएगी, लाइट रेन होगी 4-5-7 मिलीमीटर की। और कोस्टल जो कर्नाटका है, बेलगावी से लेकर उत्तर कन्नड़, दक्षिण कन्नड़, होनावर, कारवार, उडुपी ये जो इलाके बारिश देखेंगे। धारवाड़, गडक ये इलाकों में हल्की बारिश होगी। बाकी सारे इलाकों में काफी कम बारिश है। बेंगलुरु वगैरह में एक बार फिर से बारिश बढ़ सकती है। केरल में लाइट रेन और कुछ मॉडरेट स्पेल हो सकते हैं। तमिलनाडु में अभी भी मौसम लगभग सूखा रहेगा, चांसेस बहुत कम है। लक्षद्वीप में भी कम है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में मॉडरेट शावर्स हो सकते हैं। ये अभी तक का अपडेट था। इसके आगे लगातार मैं आपके साथ अपडेट शेयर करता रहूंगा। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए इतना ही। मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर।